बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ नसीब करे और आप सबको ईद उल मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज ईद उल मिलादुन नबी की रात का ये वीडियो है, जब रात को बच्चे सब जो है ना हमारे लॉन में इकट्ठे हुए थे गली के, और सारा सामान जो है वो लगाना चाहते थे, कहते थे कि हम गली बनाएंगे, सजाएंगे। तो यहाँ पर हमारे घर में भी लाइटिंग की गई है, सारे घर में जगमगाहट हो रही थी, तो जगमगा रहा था हमारा घर भी माशाल्लाह से। और सब ने ही लगाई हुई थी, ये नहीं कि हमने एक लगाई थी, लेकिन सब ने लगाई हुई थी गली में, सब घरों में बिल्कुल एक जैसे एक बहुत ज़्यादा खुशी का समा होता है, बहुत ज़्यादा। शादी तो एक घर में, एक ही घर में, मतलब एक घर में सजाया जाता है सब कुछ, यानी कि एक घर रोशन होता है, लेकिन सरकार के आने की खुशी में तो गली गली और घर घर सजा हुआ था, एक एक कोना सजा हुआ था माशाल्लाह से। तो सारे घरों में लाइटिंग की हुई थी, सब ने अपने अपने घरों में लाइटिंग की हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने बाहर देखा, मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा चलो अभी यहीं से व्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो यहीं पर मैंने सोचा, और मैंने अभी खाने की जो प्रिपरेशन जो है वो मैं आधी करके जा चुकी थी। किचन की मैंने विंडो से देखा कि बच्चे बाहर जो है सारे गहमा गर्मी है, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मैंने कैमरा उठाया और मैंने खाना वही छोड़ा और मैं वीडियो बनाने के लिए बाहर चली गई। तो यहाँ पर मैं गोभी आलू बना रही थी, तो बेटी ने कहा कि मम्मा मेरे लिए आप चिकन भी थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ करके गई थी। आटा भी मैंने मल के रख दिया था, थोड़ी देर मल के रख देती हूँ, फिर बाद में इसको थोड़ी देर अगर पड़ा रहे 5-10 मिनट, फिर उसके बाद इसको गूंद लूँ तो बहुत स्मूथ सा वो गूंद जाता है। तो यहाँ पर मैं रखने लगी हूँ गोभी आलू, और उसमें थोड़ा सा चिकन डालूँगी। सिर्फ बेटी के लिए 4-5 मैंने चिकन के पीस डाले थे, क्योंकि और किसी ने नहीं खाने थे, तो फिर इसलिए मैंने बस थोड़ा सा उसके लिए डाला था। तो यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ, ऑयल डाला है, और इसको मैं हल्का सा गोल्डन करके, तो इसमें मैं प्याज के साथ लहसुन अदरक और चिकन आलू वगैरह सारा कुछ शामिल कर दूंगी और दम पे लगा दूंगी। प्याज जो है वो मैं स्लाइस करके डाल दूंगी इसमें, और दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है, और गोभी भी मैंने धुल कर रख दी है, क्योंकि सब्जियां मैंने दिखाई थी आपको, मैंने इकट्ठी मंगवाई थी और बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो अब वही मैंने निकाली है और धुल कर मैंने उसको पानी में रख दिया है। तो कभी कभार होता है कि मैं एक बॉईल देकर भी मैं गोभी बना लेती हूँ, लेकिन कभी होता है कि मैं ऐसे ही इसमें शामिल कर देती हूँ, यानी कि धो कर रखती हूँ, पानी में डिप करके रखती हूँ कि कहीं अगर भूल चूक से कोई कीड़ा उसमें कोई रह जाए तो वो पानी के ऊपर आपको साफ नज़र आ जाएगा। तो अव्वल तो ऐसे मैं करती नहीं हूँ, बहुत एहतियात के साथ में हर चीज़ देखकर, वो गोभी जो है वो देखकर बनानी पड़ती है। तो अगर खुदा ना करे कोई कहीं ना नज़र पड़े, तो फिर वो जो है वो कीड़ा जो है वो ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं पानी में आधा घंटा भिगोकर ज़रूर रखती हूँ गोभी, वरना एक बॉयल देकर फिर मैं बना लेती हूँ गोभी। लहसुन अदरक और प्याज वगैरह तो हो चुका है, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। और मेरी ग्रोसरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई है। सूखा धनिया पिसा हुआ था, वो भी थोड़ा सा पड़ा था मेरे पास, वो भी ख़त्म हुआ है, तो वो भी मैं बिल्कुल डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना भी है वो इसमें शामिल कर दूँ, क्योंकि सूखा धनिया अच्छा लगता है गोभी में भी। तो वो मैंने शामिल कर दिया है, नमक मिर्च हल्दी मैंने शामिल की है। तो बस इसका मसाला बनाकर इसमें मैं सबसे पहले चिकन डालूंगी, वो हल्का सा फ्राई करके भून लूँगी थोड़ा सा, फिर इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी और गोभी डालकर फिर इसको दम लगा दूँगी मिक्स करके। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ आलू,
छोटे छोटे करके मैंने डाल दिए थे कि सारा कुछ साथ में ही हो जाए, क्योंकि अभी गोभी का सीज़न है, फ्रेश फ्रेश गोभी आती है तो वो जल्दी चीज़ें जो हैं वो गल जाती हैं। तो इसीलिए वो उस ना गलने का, गोभी के ना गलने का कोई इश्यू नहीं है इस तरह। तो फिर मैंने इसीलिए एक साथ ही सब कुछ डाल दिया था। वरना ये होता है कि अगर सीज़न ना हो, अगर आप कोई चीज़ डालें तो फिर वो गलती नहीं है सही, उसको तो सीटी लगा लगा कर पकाना पड़ता है, तो वो गलती नहीं जल्दी। तो यहाँ पर मैंने गोभी भी शामिल कर दी है और गोभी शामिल करके मैं इसको मिक्स करूँगी। और बिना पानी का मैंने छट्टा भी नहीं लगाया था, क्योंकि गोभी जो थी वो फ्रेश थी और पानी से मैंने निकाली थी, तो वो उसका अपना पानी जो है वो निकलेगा, तो उसी में वो दम लगा दूँगी। तो बस अब गोभी को मैं दम लगाने लगी हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या हुआ है कि दूसरे बर्तन में मैंने डाली, मैंने रखी तो पतीली में थी। ये देखे, ये देचकी का ये हाल हुआ। अभी थोड़ी देर ही हुई थी, तो इतना टाइम भी नहीं हुआ था कि क्या पता नहीं गैस का कोई हुआ था काम, ज़्यादा खुद ही पीछे से हो गई थी। तो अभी मैं ज़्यादा देर रख के भी नहीं गई थी, तो पीछे देचकी जो ना मुझे स्मेल आई, मैंने कहा वो लगता है कि ये मेरी जो हांडी जो है ना वो मेरी जल रही है। तो फिर मैंने भागी, तो मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा ये बच, अल्लाह का शुक्र बच बचाव हो गया। तो मैंने दूसरे में बर्तन में निकाल कर तो उसको वहीं पर दम लगा दिया था, और गरम मसाला और हरी मिर्च धनिया मैंने डालकर तो उसको भून लिया था अच्छी तरह से। तो वो मेरी गोभी जो है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए थे, तो मुझे होता है कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो बांटती रहती हूँ। तो मैंने कहा बच्चे बैठे हैं सारे, तो चलो बच्चों का सबका मुंह मीठा कराया जाए। तो मेरे पास मैदा पड़ा हुआ था, तो काफ़ी सारा जो मैदा था वो मैंने मंगवा के रखा हुआ था, तो फ्रिज में रखा था। जब मैंने निकाला मुझे नहीं पता था, जब मैंने डाला फिर मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा ये तो फाइन आटा निकला। तो हाफ जो था वो मैदा था, जो पहले मेरे पास खुला पड़ा था मैंने वो भी डाल दिया था। तो जब दोबारा मैंने डाला तो वो आटा था, फाइन आटा था। मैंने कहा चलो अब जो होना था, सारे काम जो है वो गड़बड़ हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसी से बना लेते हैं, अब कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर बेटा जो है वो मांग रहा था पराठा गोभी के साथ, तो मैंने, बेटी और मैं दोनों लगे हुए थे कुछ कुछ वो कर रही थी काम, कुछ मैं कर रही थी। तो वहाँ पर जलेबी बना रही थी वो, बेटी ने पराठा बना दिया कि मम्मा मैं भाई को खाना बना देती हूँ, लगा देती हूँ उसका खाना, तो आप फिर जलेबियाँ बना ले। तो मैंने फटाफट से फिर जलेबियाँ जो हैं वो तैयार की। मैंने कहा चलो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो ये कि जलेबियों की मैंने पूरी रेसिपी तो नहीं बताई, अगर जलेबियाँ आपको रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो मैंने तो बस ये एक ब्लॉग बनाया है कि मैंने इसकी कोई रेसिपी नहीं दी आपको, क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये चैनल पे जो वीडियो है, ये जलेबी की वो है। तो बस यहाँ पर वो पराठे बना रही है और मैं जलेबियाँ बना रही हूँ, तो बनाते हैं जल्दी से जलेबियाँ, तो फिर मिलते हैं। तो जी यहाँ पर एंड होने वाला था, जलेबियाँ मैं सारी बना चुकी थी, बस लास्ट लास्ट ये रह गया था। तो मैंने कहा चलो इसको भी फाइनल कर लेते हैं। और गर्मा गर्म थी, जलेबियाँ निकल रही थी, तो मैं प्लेट पे निकाल कर तो ट्रे में लगा रही थी। तो माशाल्लाह से ट्रे भर के मैंने जलेबियों की बनाई और बहुत मज़ेदार जलेबियाँ बनी थी।
तो सब बच्चों ने तो उसी वक्त फिनिश हो गई। गली में भी सारी बच्चे जितने भी थे लगे हुए सबको बांट दी थी। तो यहाँ पर मैं प्लेट में निकाल कर फिर मैं ट्रे में भी लगाती जा रही थी। प्लेट भर जाती थी फिर मैं ट्रे में लगा देती थी। तो इस तरह से फिर मैंने सारी जलेबियाँ जो हैं वो बना ली और बच्चों को तकसीम कर दी सबको। तो ये खुशी का टाइम होता है। तो खुशी के टाइम में तो फिर इंसान कुछ भी होता है तो कहते हैं कि किसी तरह से भी हम खुशी में शामिल हो जाएं बस। तो अपनी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ बनाते रहें। तो मैंने बहुत सारा प्लान किया था कि हर बार मैं कुछ ना कुछ घर में बनाती रहती हूँ। तो यहाँ ट्रे भर के मैंने माशाल्लाह से जलेबियाँ बनाई थी और गरम गरम खस्ता जलेबियाँ थी, बहुत मज़ेदार। तो कलर डिफरेंट था, येलो ऑरेंज होता है, तो मेरे पास था नहीं वो कलर, तो वरना और भी ज़्यादा प्यारी लगती। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग 12 रबी अव्वल का जो दिन है वो है। तो रात को हमने गोभी बनाई थी तो उसके अब पराठे चल रहे हैं। तो मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो यहाँ पर जो है अपना सरकार का जो लंगर है वो आना शुरू हो गया था। अपने जो बहन भाई हैं मोहल्ले में या अपने रिश्तेदारों से, तो वो हमारे घर जो है ना वो आना शुरू हो गया था। तो मैं अभी नाश्ता बना रही थी क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे। रात को भी हम दरूद शरीफ पढ़ते रहे और नफल अदा किए, शुक्राने की कि अल्लाह ताला ने हमें हमारा प्यारा नबी अता किया, हमें उनकी उम्मत में से बनाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर रहे थे और फजर की नमाज़ पढ़ के सोई थी। मैंने रोज़ा भी रखना था पर किसी वजह से मैं रोज़ा नहीं रख सकी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, थोड़ी बीमार थी, तो इसलिए मैं रोज़ा नहीं रख सकी। तो बेटे ने रोज़ा रखा था, बड़े बेटे ने रोज़ा रखा था। तो छोटा बेटा जो था वो थक चुका था गली और बच्चों के साथ सजाने में। तो यहाँ पर अभी पराठे बना रही हूँ तो यहाँ पर भी वाले घर से मटर पुलाव आ गया तो ये सरकार का लंगर आना शुरू हो गया और माशाल्लाह सारा दिन यही काम चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ख्याल में किसी घर में भी खाना नहीं बना होगा, सब ने सरकार का लंगर खाया होगा। हर जगह, हर कोने में, जगह जगह इतना कुछ हो रहा था ना, माशाल्लाह से बहुत कुछ बन रहा था। तो यहाँ अभी रात का टाइम है तो यहाँ पर भी बिरयानी और सब्ज़ चाय और लड्डू और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने शूट ही नहीं की, इतना कुछ माशाल्लाह से बांटा जा रहा था, तकसीम हो रहा था। तो हमारे बच्चों ने भी बाहर मिलके स्टॉल लगाए हुए थे, वही भी लगे हुए थे। इसलिए मेरा प्लान होता है मैं घर में बहुत कुछ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बच्चों ने करने नहीं दिया कुछ भी कि मम्मा हम बाहर ही करेंगे। तो यहाँ पर भी गरम गरम लड्डू जो है, पीठी वाले जो लड्डू हैं, लाहौरी स्टाइल के जो लड्डू होते हैं यहाँ पर बहुत फेमस हैं, तो ये बनाए गए हैं गरमा गरम और चटनी बहुत ही मज़े की, बहुत सॉफ्ट और गरम गरम आए थे। तो ये भी देख के बहुत दिल खुश हुआ, तो ये भी हमने इंजॉय किया। यानी कि इतनी सारी चीज़ें थी, इतना कुछ था कि काफ़ी सारा जो है ना वो हमने शूट नहीं किया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर निकले थे, हम कहने लगे कि चले थोड़ा सा राउंड लगा कर आते हैं, क्योंकि बाज़ार देखने का जो मज़ा है ना वो पैदल है या आप बाइक पर जा सकते हैं। तो यहाँ जगह जगह पर खाना पीना, लाइटिंग, इतना प्यारे हमारे जो बाज़ार सड़कें थी वो सजी हुई थी। तो खैर हम तो गाड़ी पे निकले थे तो लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए, क्योंकि जो बाज़ार सजे होते हैं वो तो फिर आप पैदल या बाइक पर ही देख सकते हैं, तो ऐसे हम जा नहीं सकते ऐसे हम कभी गए ही नहीं, घर से निकले ही नहीं। तो वापस आई तो यहाँ पर मैंने दूध जो है ना वो मैंने रखा हुआ था लेकर, एक दिन पहले ही 10 किलो दूध था, तो 10 किलो दूध की मैं चाय बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चाय लाजमी बाहर जो है वो तकसीम करते हैं। वहाँ एक स्टॉल लगा होता है, जो मोहल्ले के जितने भी मतलब लोग हैं तो वो जो चीज़ बनाता है, चाहे वो देगे बनाए या बाहर ही सब कुछ डालकर वो बाहर ही मतलब अरेंज कर लेते हैं सब कुछ, तो वो बाहर ही सब लगे हुए थे। तो वहीं सब अपनी अपनी चीज़ें लाते हैं, वहीं पर जाकर फिर वो सब तकसीम करते हैं सड़क पर जाके ना। तो वहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, सब पूरा बाज़ार भरा हुआ था, कभी कोई भी नुक्कड़ जो है ना वो खाली नहीं थी। कहीं ना कहीं कोने में हर चीज़ जो है ना वो आपको मिल रही थी, माशाल्लाह से हर चीज़ मिल रही थी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। मैं कह रही थी लोग खा भी रहे थे और इतना भर भर के लेके भी जा रहे थे, माशाल्लाह से इतना तकसीम हुआ। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाकर दी है और चाय बनाकर बच्चे ले गए थे।
तो वो फिर तकसीम कर देंगे जैसे जैसे उनकी मर्ज़ी होगी। तो बहुत ही मज़ा किया हमने, सारा दिन एंजॉय किया। चाहे हम बाहर नहीं जाते लेकिन ये छोटी-छोटी खुशियाँ देखकर तो बहुत खुशी होती है। तो ये अभी चाय लेकर गए थे, तो अभी ये रात के 1 बजे का टाइम है और बेटा जो है वो लेके आ गया गोलगप्पे। इनके गोलगप्पों का भी स्टॉल लगा है, जो मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ें जिसने भी तकसीम करनी होती है वो वहाँ पर स्टॉल लगा होता है, फिर वो वहाँ पर आते हैं तो सारा कुछ वो वहाँ पर तकसीम करते हैं। तो अपनी-अपनी मर्ज़ी से अपनी-अपनी जेब देखकर फिर वो अपना जो भी है अपनी खुशी में हिस्सा ज़रूर डालता है। तो मैं करती हूँ यहाँ पर एन्जॉय, तो आप करें वीडियो को एन्जॉय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।